नमस्कार, हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज हरियाणा लोक भवन में आयोजित पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए और राज्यपाल असीम कुमार घोष को हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस मौके पर पश्चिम बंगाल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपराओं और कलात्मक वैभव की मनमोहक झलक देखने को मिली है। बंगाल के पारंपरिक गायन, नृत्य और अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया। साथ ही लोगों को भारतीय संस्कृति की विविधता और एकता का सुंदर संदेश दिया। यह आयोजन भारत की एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और अधिक सशक्त बनाने वाला रहा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज पंचकुला के दौरे पर है। इस दौरान वे पीएम किसान उत्सव दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम मोदी ने आज किसान योजना की 23वीं किस्त जारी की है। इससे पहले किसानों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि देश की आत्मा गांव में बसती है, गांव की आत्मा किसानों में बसती है और किसानों की आत्मा उनकी मेहनत में बसती है। उन्होंने कहा कि खेती सिर्फ जीविका का साधन नहीं है, बल्कि ये जीवन का आधार है। जब संकल्प और सेवा एक साथ चलते हैं तो किसान के द्वार पर साथियों समृद्धि स्वयं चल करके आती है। मुझे खुशी है कि भारत की आत्मा साथियों गांव में बसती है और गांव की आत्मा किसान में बसती है। साथी और किसान की आत्मा उसकी मेहनत में बसती है, उसके संकल्प में बसती है, उसके पसीने में बसती है। साथियों, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि कृषि धन्य, कृषि धन्य, कृषि मेध्य और कृषि जीवन मुच्यते। कृषि केवल, इसका जो अर्थ है कि कृषि केवल जीविका का साधन नहीं है। यह हमारे वेदों और शास्त्रों में कहा गया है कि कृषि केवल आजीविका का साधन नहीं है, बल्कि यह जीवन का आधार है। कृषि हमारे लिए, साथियों, हम देख रहे हैं कि आजादी के बाद देश ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। जब से भारत आजाद हुआ है, आजादी के बाद देश ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। किसानों ने कभी, साथियों, उसमें हार नहीं मानी है। सूखा आया, हम देखते हैं कई बार सूखा पड़ जाता है, कई बार बाढ़ इतनी आ जाती है, कई बार प्राकृतिक आपदाएं फसल को खत्म कर देती हैं। परंतु साथियों, किसान ने अपने पसीने की हर बूंद से इस धरती मां को सींच करके राष्ट्र का पेट भरने का काम निरंतर हमारे किसान ने किया है। साथियों, हमारे किसानों ने भारत को खाद्यान्न संकट से निकाल करके दुनिया के बड़े कृषि उत्पादक देशों की लाइन में ला करके खड़ा कर दिया है। साथियों, हमारे किसानों की ये मेहनत है। पंचकुला में किसानों को संबोधित करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि जब देश में अन्न की कमी थी तो हमारे वैज्ञानिकों और किसानों ने मिलकर हरित क्रांति का इतिहास रचा। हरियाणा और पंजाब के किसान इस हरित क्रांति के अग्रदूत बने। जब भी देश के कृषि विकास की बात होती है तो हरियाणा के किसानों के परिश्रम और योगदान की चर्चा होती है। इन्हीं किसानों के खाते में आज 11,880 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले गए ताकि हमारा किसान सशक्त हो, उसे कोई परेशानी ना हो। साथियों, हम जानते हैं कि आजादी के बाद जब देश में अन्न की कमी थी, तब हमारे वैज्ञानिकों और किसानों ने मिलकर के हरित क्रांति का इतिहास रचा।
हरियाणा और पंजाब की धरती उस हरित क्रांति की अग्रदूत बनी। साथियों, हम ये भी जानते हैं कि आज जब भी भारत के कृषि विकास की साथियों चर्चा होती है, तब हरियाणा के किसान का परिश्रम और योगदान साथियों गर्व के साथ याद किया जाता है। यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। साथियों, मुझे खुशी भी है, आप सब आज देश के लगभग 9 करोड़ 44 लाख हमारे किसान भाइयों के खाते में आज 11,880 करोड़ रुपए एक बटन से सीधे नरेंद्र मोदी जी पहुंचाने वाले हैं। एक साल के अंदर 6,000 रुपए आदरणीय प्रधानमंत्री जी कि मेरा किसान सशक्त और मजबूत हो, मेरे किसान के ऊपर उसकी जो फसल है वो कहीं डगमगाए ना, और उसको ध्यान में रखते हुए आर्थिक रूप से सशक्त करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और साथियों, मुझे खुशी है कि अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर हमारे 15,95,644 किसानों के खातों में आज 319 करोड़ 13 लाख रुपए की राशि साथियों वहां से सीधे उनके खाते में पहुंच जाएगी। और साथियों, आज की इस राशि को मिलाकर के अगर हम बात करें, क्योंकि ये 23वीं किस्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज डाल रहे हैं, आज की किस्त डलने के बाद हरियाणा प्रदेश के अंदर मेरे किसान के खाते में जब से ये योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ की है 7,881 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि किसानों को उनके खाते में जमा कराने का काम डायरेक्ट इस योजना के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। पंचकुला में सीएम नायब सिंह सैनी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तारीफ करते हुए बताया कि इस योजना में ना कोई बिचौलिया है, ना कमीशन, सीधा किसानों के खाते में राशि जमा हो जाती है। यही नरेंद्र मोदी सरकार की गारंटी है। डिजिटल भारत की यही असली ताकत है। उन्होंने कहा कि तकनीक की मदद से शासन में पारदर्शिता आई है। ये राशि कोई मदद नहीं है, बल्कि अन्नदाता के प्रति पीएम मोदी के सम्मान का प्रतीक है। साथियों, हम देखते हैं कि इस योजना के बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। इस योजना के बीच में किसी की सिफारिश भी नहीं है। और साथियों, इस योजना के बीच में कोई दलाल भी नहीं है। न कोई किसी किसान को दफ्तर में जाना पड़ता है कि दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते हैं, भाई मेरा ये किसान समिति नहीं आया। सीधा किसान के बैंक के खाते में एक बटन दबा करके जमा हो जाती है। यही नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। जब से इस योजना को शुरू किया है साथियों, निरंतर हर 4 महीने के बाद किसानों के खाते में पैसा पहुंच रहा है। यही साथियों विकसित भारत की पहचान है। साथियों, हम सब देखते हैं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये डिजिटल भारत की ये असली ताकत हमें इसके माध्यम से दिखाई देती है। आज आप देख भी रहे हैं, इसी डिजिटल के माध्यम से देश के विभिन्न विभागों से लोग जुड़े हुए हैं। आज हमारे हरियाणा के भी लगभग कई जिलों से लोग इसमें वर्चुअल जुड़े हुए हैं। मैं उन सबको भी प्रणाम करता हूं, उन सबको भी राम राम करता हूं इसके माध्यम से, क्योंकि ये डिजिटल की क्रांति आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर साथियों कितनी गति से देश बदला है। और इस डिजिटल क्रांति का वो असली ताकत यही है साथियों कि पारदर्शी शासन और असली अर्थ इसका है। यह धनराशि साथियों जो एक बटन से खाते में पहुंचती है, ये केवल रुपए नहीं है। हमारे किसान को ये पैसा नहीं दिया जाता साथियों, यह अन्नदाता के प्रति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सम्मान है। जो सम्मान किसान का आदरणीय मोदी जी करते हैं, यह किसान के परिश्रम की साथियों
एक उसकी स्वीकृति है। यह उस भावना का साथियों प्रतीक है जो धरती मां का श्रृंगार अपने पसीने से साथियों करता है। उसकी समृद्धि की जिम्मेवारी साथियों सरकार स्वयं उठाती है। सीएम ने किसान सम्मान निधि की राशि जारी करने के लिए पीएम मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है और कहा है कि उनके कुशल नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। एक समय था जब किसानों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाना पड़ता था, लेकिन अब किसानों को सम्मान के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। उन्होंने कहा कि किसान का पसीना राष्ट्र की समृद्धि की मजबूत नींव बनाता है। उस अन्नदाता की समृद्धि को सुनिश्चित करना हमारी सरकार का अटल संकल्प है। आज मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी हरियाणा की तरफ से विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने किसान कल्याण को शासन की प्राथमिकता बनाया है। उनके कुशल नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत के कृषि क्षेत्र में जो परिवर्तन आया है साथियों अभूतपूर्व है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि एक समय था जब किसान सरकारी दफ्तरों के साथियों चक्कर लगाता था। हम सब जानते हैं तकनीकी ने व्यवस्था को बदल दिया है और साथियों अब किसान को सम्मान के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की दूरगामी सोच है। साथियों मोदी जी मानते हैं कि खेतों में बहाया गया पसीना साथियों किसान का पसीना राष्ट्र की समृद्धि की एक मजबूत नींव है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी मानते हैं। साथियों और उस अन्नदाता का कल्याण सुनिश्चित करना ये सरकार का अटल संकल्प है।